अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारी एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। जैसे कि हमने कल कुछ चीज़ें सीखी थी और कुछ बेसिक टूल्स को पढ़ा था होम टैब के। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और टूल्स को, और उसमें कुछ और डिटेल्स, कुछ और नए फार्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प देंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी एक्सेल स्क्रीन पे। देखें, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ। हम ज़्यादा एडवांस फार्मूलाज नहीं यहाँ पर यूज़ कर रहे। आप देख सकते हैं कि हमारी ये जस्ट थर्ड क्लास है, कोई हमने अभी तक 10-15 क्लासेस कवर नहीं कर ली। तो मैं ऐसे फार्मूलाज अभी यूज़ नहीं करना चाहता जो कि आपको कॉम्प्लिकेट कर दें, क्योंकि आपको एक्सेल का पता ही नहीं है, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपके लिए मसला होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा और आप कहेंगे ये मेरे लिए नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता आपको डायरेक्टली कंफ्यूज कर दूँ। तो स्टेप वाइज थोड़े इजी फार्मूलाज, थोड़े इजी टूल्स, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह चीज़ें कवर करवा लेंगे। वो कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर हमने कल टूल्स में मर्ज एंड सेंटर तक स्टडी किया था, और उसके बाद हमने फार्मूलाज की हेल्प से ये शीट बनाई थी। ठीक है। आज हम कुछ इस नंबर फॉर्मेट्स को स्टडी करने जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। देखें, जो आपका नॉर्मल सेल होता है, कोई भी सेल, वो जनरल सेल होता है, मतलब उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ मुझे सिर्फ यहाँ पर डिजिट्स लिखने हैं, टेक्स्ट नहीं लिखना, और मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि सेल में यही लिखूँगा, तो फिर उस सेल में वही लिखना पड़ेगा। जब तक यहाँ पर ये जनरल लिखा हुआ है तो ये सेल में कुछ भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आते हैं, मैं इसको कह देता हूँ ये नंबर फॉर्मेट है। यहाँ पर हम इस 67 जो मार्क्स हैं अली के, इसको हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे मैंने इसको नंबर फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई किया तो डेसिमल आगे दो। अब मैं डेसिमल बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ, मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास करेंसी स्टाइल है। यहाँ पर डॉलर आप देख सकते हैं, डॉलर आ चुका है। डॉलर का सिंबल अगर चेंज करना है, कोई और करेंसी देनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। आप कोई भी करेंसी, यूरो वगैरह दे सकते हैं। इवन आपको कोई और करेंसी चाहिए तो आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके भी ले सकते हैं। करेंसी अगर लिखेंगे तो सिर्फ डॉलर्स के पास आ जाएगा, पर अगर आप इसको अकाउंटिंग स्टाइल में लेके जाएंगे तो डॉलर थोड़ा दूर चला जाएगा। ये स्टाइल्स का लिखने का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख लें, आज की डेट है 10/5। कंप्यूटर में जब भी आप डेट लिखते हो तो उसका रूल होता है 10, मतलब मंथ आप पहले लिखते हो, उसके बाद आप डेट लिखते हो, उसके बाद ईयर। हाँ, इसको बाद में फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, पहले आप डेट लिख सकते हैं, पर मतलब डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्सेल का या कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मोस्टली यूज़ कर रहे हो तो उसका फंक्शन यही होता है। अब हम इसको अगर देखें तो ये शॉर्ट डेट है। ठीक है, मैं इसकी साइज़ कॉलम को बढ़ा देता हूँ। ये हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर हम इसको लॉन्ग डेट बनाना भी है लिखने के बाद, तो आप इधर डेट में आ जाएं, इसको लॉन्ग डेट पे क्लिक कर दें, तो देखें विभिन्न दिन भी आ गया, महीने का नाम भी लिख दिया इसने। तो ये लॉन्ग फॉर्मेट है। अगर वापस शॉर्ट करना है तो यहाँ से आप जाके इसको शॉर्ट डेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइम है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 12 लिखने हैं कि 12 बजे थे। मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो दे सकता हूँ टाइम का, या फिर मैं इसको परसेंटेज करना चाहता हूँ 12 को, तो 12 को आप परसेंटेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इनको हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, शीट्स में भी यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं आपको इनके फंक्शंस बता रहा हूँ, इनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। फ्रैक्शन स्टाइल देना है तो फ्रैक्शन स्टाइल दे सकते हैं। फ्रैक्शन आपने मैथ सब ने पढ़ी होगी। साइंटिफिक स्टाइल इसको आप दे सकते हैं, देख लें। ठीक है। और लास्ट में आपके पास है टेक्स्ट स्टाइल। ये आपका टेक्स्ट स्टाइल हो गया। अच्छा, अब मैं कुछ बच्चों को एक चीज़ बता दूँ। मोस्टली एक्सेल में ऐसा होता है, अगर आप अपना नंबर लिखो, मैं अपना नंबर आपको बिज़नेस नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, जो आपको दिया हुआ है सबको। मैंने अपना नंबर लिखा, अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर किया इसका ज़ीरो गुम हो गया। अगर आप NIC लिखेंगे अपना,
तो NIC में से भी कुछ डिजिट्स गुम नहीं होते, आई थिंक वो साइंटिफिक बन जाते हैं। मैं एक रैंडम NIC लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने एक रैंडम NIC लिखा और देखें वो भी NIC की तरह नहीं आया, ये साइंटिफिक स्टाइल में चला गया, कुछ अंग्रेजी कुछ ये मिक्स हो गया। हालांकि हमने लिखा ये नहीं था, लिखा ये था, देखें ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर ये फार्मूला बार है, ओरिजिनल इधर दिख रहा है, इधर नहीं है। तो ये क्यों होता है, इसका हमें बेसिकली हल ढूंढना है। सो अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, आप लिखने के बाद इवन जैसे कि मैंने NIC लिखा है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। NIC लिखने के बाद आप बाद में भी इसको सही कर सकते हैं, पहले भी कर लें तो सही है। इसमें आके ये कोई परमानेंट वे नहीं है, आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फ़िलहाल शायद आप लोग कहीं एक्सेल में ये चीज़ लिखो और बाद में कन्फ्यूज हो जाओ कि ये क्यों हो रहा है। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल ये हल बता रहा हूँ, इसका एक्चुअल हल कुछ और है, वो अभी मैं नहीं बता रहा, आप फ़िलहाल इसको यहाँ पर चला लें, ठीक है। दूसरा हल यहाँ पे मोड नंबर फॉर्मेट से होता है, आई नो, हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो, कुछ यूज़र हो एक्सेल के, पर वो भी मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, आपको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करें। अब ईजी वे ये, आप इस पर टेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो कंप्यूटर को लगेगा टेक्स्ट है, ठीक है। ये आपका सही हो गया। अब सही होने के बाद आप इसको सिर्फ यहाँ से लेफ़्ट कर दें तो ये डिजिट्स इस साइड पे आ जाएंगे। बाकी ये एक कॉर्नर में एरर देगा, तो इसको आप इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है। अब आपको जहाँ भी NIC लगाना हो, फॉर्मेट पेंटर से एक बार क्लिक करके उधर ये सिर्फ एक बार इधर क्लिक कर दें। अब आप इधर जो भी नंबर लिखोगे वो गुम नहीं होगा, क्योंकि अगर इवन मोबाइल नंबर भी लिखो, क्योंकि हमने फॉर्मेट कॉपी कर दिया इसका, ठीक है। अब इसको सिर्फ इग्नोर करना पड़ेगा, तो ये नंबर आपका प्रॉपर आ रहा है, वरना नहीं आता। बहरहाल ये कोई मतलब मैं आपको इतना बता दूं, ये कोई परमानेंट वे नहीं है। फ़िलहाल आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप बिगिनर हो तो फ़िलहाल कर सकते हो। अब यहाँ पर उसके बाद करेंसी का ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया कि कोई भी करेंसी अगर हम लगा दें इधर, जैसे कि 40 को मैं यहाँ पे करेंसी स्टाइल दे दूँ। अब इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ किसी भी करेंसी में, या फिर इसको परसेंटेज करना चाहूँ तो ये सेम फंक्शन अंदर वाला इधर भी है, आप कर सकते हो। कोमा अप्लाई करना चाहो बीच में, पॉइंट, अशरिया, या डेसिमल बढ़ाना चाहो या डिक्रीज करना चाहो, तो ये एक नंबर फॉर्मेट्स के फंक्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, एक बेहतरीन टूल, मैं इसको काफ़ी अच्छा टूल मानता हूँ और काफ़ी जगहों पे हमें काम आ रहा होता है ये टूल, एक बेहतरीन टूल। सो मैं अगर इधर इसको यूज़ करना चाहूँ, सिलेक्ट करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल। अब ग्रेटर देन में आपको बताएगा, क्लिक करें, ये आप इसमें बता दें कि 90 से ऊपर की वैल्यूज़ दिखाओ, दिखाएगा। अगर हम इसको कहें 60 के ऊपर की दिखाओ, तो ये यहाँ पर 60 के ऊपर की दिखाओ तो वो दिखाएगा। और इसको अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से आप लेस देन मतलब कम वैल्यूज़, जो 50 से कम है वो दिखाओ तो कोई नहीं है। अगर मैं कहूँ जो 80 से कम है वो दिखाओ, 80, तो ये 80 से कम है ये वैल्यूज़, ठीक है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगेन हम आएंगे बिटवीन में, अब ये होंगी, मैं कहूँ 50 से लेके 80 के बीच में, तो ये 3 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद इक्वल, मैं कहूँ कि अगर इसमें वैल्यू है 57 तो दिखाओ, नहीं है, ठीक है। ये बराबर वाली वैल्यू दिखाती है, वो हमने देखा पहली वैल्यू, जो उससे ज़्यादा हम जो डिजिट लिखेंगे, जो वैल्यू लिखेंगे उससे ज़्यादा वाली जो भी वैल्यूज़ होंगी वो दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन हमने देखा कि जो हम वैल्यू लिखेंगे उससे कम वाली वैल्यूज़ दिखाएगा। अब ये है इक्वल, मतलब वो वैल्यू होगी तो दिखाएगा वरना नहीं दिखाएगा। अब मैं 75 लिखता हूँ तो वो है, उसने दिखाया। इसी तरीके से यहाँ पर एक और फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इक्वल हमने देख लिया, बिटवीन क्या है, अगर मैं कहूँ 40 से 80 के बीच में, आई थिंक ये मैंने बताया अभी, चलें कोई बात नहीं है। सो 40 से 80 के बीच में यह जो भी इशू है, जो भी ये वैल्यूज़ हैं वो हमें बता देगा। हम आगे आते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स,
ठीक है। और यहाँ पर कोई नाम ढूंढना हो, मैं फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ज़्यादा है हमारे पास, तो अभी तो 10 ही लिखे हुए हैं, पर अगर 50 60 या इवन 500 लिखे हुए हैं तो आप सिलेक्ट करके फाइंड का ऑप्शन भी आगे यूज़ होता है, पर फिलहाल आप इसको समझ लें, इसका काम यही है। टेक्स्ट देयर कंटेंट, सो आप इसमें जो भी नाम लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ यासिर, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इवन आप इसको इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, जैसे कि मैं कहूँ कोई इधर, मैं आपको एक इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ नाम कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ हम नाम इधर हटा देते हैं, ये वैल्यूज़ रहने देते हैं, या वैल्यूज़ भी फिलहाल हम हटा देने चलें। सो हम इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे कुछ लोग लिखेंगे, हमें पता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं कि जिसके मार्क्स ग्रेटर हों 90 से, उसको ऑटोमेटिकली लिखने के बाद हाईलाइट कर देना। और यहाँ पर नाम में भी हम कहते हैं, हम अगर हम नाम लिख दें गलती से भी तो उसको हाईलाइट कर देना। कौन से नाम को हाईलाइट करना, मैं कहता हूँ अली को हाईलाइट कर देना। सो अब जब भी यहाँ पर कोई लिखेगा काशिफ, इमरान, अहमद, अली, अली जैसे लिखा तो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया इमरान। तो कोई और मतलब हाईलाइट कुछ भी नहीं हो रहा, जो हमने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग लगाई है वो ही हाईलाइट हुई, इसरा। सो अब यहाँ पर मार्क्स हमने लिखे, मैं कहता हूँ उसकी 70, इसके 80, 66, 99, तो उसी तरीके से 99 हाईलाइट हुआ। अगर मैं इधर कोई और 99 लिखूँ तो इससे आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो मतलब आप पहले भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं उन पे अप्लाई करो, आप पहले अप्लाई कर दें, बाद में अगर कोई वहाँ पे आपको, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में हैं, आपको इवन एज जो है अलो नहीं है ज़्यादा एंटर करना, 30 से ऊपर एज, और आप गलती से एंटर कर देते हो, तो आप ये पहले फॉर्मेटिंग लगा दो उसी कॉलम में। तो अगर आप 30 से ऊपर लिखोगे, आप भूल भी गए तो वहाँ पर एरर आ जाएगा, मतलब वो हाईलाइट कर देगा। इस तरीके से आप लगा सकते हो। कोई बंदे का नाम नहीं लिखना तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें डेट ऑक्यूरिंग है, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं, फिलहाल थोड़ा वेट करें। अब मैं एक नामों की लिस्ट लिख रहा हूँ, और मैंने काफ़ी नाम लिखे हैं। तो जब हम ज़्यादा नाम लिखते हैं तो ये होता है, हम कभी कभी डुप्लीकेट नाम भी लिख जाते हैं लिस्ट में, वो मसला करता है। अब मुझे चेक करना हो कि इस लिस्ट में कोई डुप्लीकेट नाम है तो नहीं, पहले नहीं था, अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब आप चेक करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़, देखें बताएगा कि डुप्लीकेट नाम है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इवन मैं पहले भी अप्लाई कर सकता हूँ इसको, आप पहले इसको अप्लाई कर दें, जब भी डेटा एंट्री कर रहे हो सेल में अप्लाई कर दें। अब आप अपने हिसाब से नाम लिखना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ कासिर, नवाज, जावेद, और मैं लिखूँगा इमरान। जैसे ही मैंने इमरान लिखा, देखें हाईलाइट हो गया, रेड हो गया, मतलब डुप्लीकेट लिखा है। तो ये आपको फॉर्मेटिंग बड़ी हेल्प देती है डेटा एंट्री करते टाइम, आप कंफ्यूज नहीं होते फिर। सो इसके सिंपल से रूल्स हैं, कोई बड़े रूल्स नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये इसमें डेट ऑक्यूरिंग थी। अच्छा, डेट ऑक्यूरिंग आपको डेट्स के बारे में बताती है। मैं आपको एक नीचे एक चीज़ दिखाता हूँ, 10/1/2022 इसी मंथ की डेट, पहली डेट लगाई है मैंने। और उसको आप नीचे जैसे कॉर्नर से खींचेंगे ना, ड्रैग करेंगे, जैसे फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, कॉर्नर से खींचेंगे, मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था, तो देख लें ये सब डेट्स निकल के आ जाएंगी, खुद चेंज हो जाएगी डेट्स, ठीक है। डेट खुद चेंज होती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखें सिर्फ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, डेट ऑक्यूरिंग में आए। अब ये कल कौन सा दिन था, 4 तारीख थी। आज कौन सा दिन है, 5 है। कल कौन सा दिन होगा, 6 तारीख। या आखिरी 7 दिन कौन से थे, लास्ट वीक कौन सा था, या ये हफ्ता कौन सा है, अगला हफ्ता कौन सा होगा। इस तरीके से आप जितनी डेट लगाओ, नेक्स्ट मंथ वगैरह भी चेक कर सकते हैं, पर मैंने नेक्स्ट मंथ की डेट ही नहीं लगाई। तो इस तरीके से आपको सिर्फ चेक करने में ये हेल्प करता है, कोई और इसका कोई बड़ा फंक्शन नहीं है। टॉप बॉटम रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, टॉप 10 आइटम्स, सबसे बड़े 10 आइटम्स। तो
ये देखें टॉप 10 हम हटा देते हैं। हम कहते हैं टॉप 5 जो बड़े आइटम है वो दिखाओ, तो वो दिखाएगा 50% वाले। तो देखें इस तरीके से आपको चॉइस मिल रही है इसमें। या फिर हम कहें सबसे बड़ी परसेंटेज जो वैल्यू है वो दिखाओ, तो ये वो दिखाएगा। ठीक है, या इसमें हम कहें सबसे छोटी जो वैल्यूज़ हैं, इसमें 10 लिखा हुआ है, हम 5 लिखते हैं। जो छोटी 5% वाली वैल्यू हैं वो दिखाओ। अच्छा, एक चीज़ हम नोट करें, हमने 5 लिखा है, इधर 6 शो हो रही हैं। 6 क्यों दिख रही हैं? क्योंकि 85 वाली दो वैल्यूज़ हैं, तो उसको मतलब दो को 85 को कैसे डिवाइड करें, तो इसलिए वो 6 दिखा रहा है। अच्छा, अब वो बराबर है। तो इस तरीके से ये आपको टॉप 5 वगैरह भी ढूंढ के देता है। और आगे आएंगे तो बॉटम परसेंटेज, तो सबसे कम वैल्यू ये है। फिर हम आएंगे अबव एवरेज, बड़ी एवरेज जिनकी होगी इस पूरी वैल्यूज़ में, ये एवरेज वाली वैल्यू निकलेगा जिनकी एवरेज बहुत बड़ी बन रही है। ठीक है, जिनकी कम एवरेज बन रही है अब वो वैल्यू बताएगा ये वाली एवरेज के अकॉर्डिंग। तो आप इसके एवरेज का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स वगैरह हैं। बहरहाल डेटा बार्स, अब डेटा बार्स क्या करती हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं इस जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं पहले इधर कर लेता हूँ, इस साइड पे अलाइन। अब मैं चाहता हूँ जिनमें ज़्यादा मार्क्स हों उनमें ज़्यादा कलर आ जाए। तो इधर आएँ, ये क्रिकेट में आपने देखा होगा बहुत सारे ये जो मैचेस होते हैं उनमें क्रिकेटर्स की रन्स जो हैं इस तरह दिखा रहे होते हैं। आप कलर कोई भी पिक कर सकते हैं, कोई भी कलर में से उठा लें, आपकी मर्ज़ी है जो आपको अच्छा लगे। सो देखें जिसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं उसमें ज़्यादा कलर है। अगर मैं इधर लिख दूँ 5, तो बहुत कम हो गया कलर। तो इस तरीके से होता है, ये वर्क करता है आपका। और डेटा बार्स इस तरीके से काम कर रही होती हैं। अच्छा, कलर स्केल क्या करता है, मैं आपको यही बात समझाता हूँ। देखें कलर स्केल जो है, आप इधर आ जाएं कलर स्केल में, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं। पहला पैटर्न आप यूज़ करेंगे तो इसमें यह होगा जो छोटी वैल्यूज़ होंगी, छोटी कम मार्क्स होंगी यहाँ पर, तो वो रेड हो जाएंगे एरियाज, और जिन पे ज़्यादा होगी वो ग्रीन, और बीच वाले येलो वगैरह टाइप के। आप अगर इसको अच्छा, इनमें से कोई भी आप कंडीशन, ये सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग है ये अलग अलग टाइप्स की, तो आप इनमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पर ग्रेटर देन वगैरह की, या कोई भी कंडीशन इसमें से ख़त्म करना चाह रहे हो सेल्स में से, उन सेल्स को सिलेक्ट करें सबसे पहले। यहाँ पर आएँ, क्लियर रूल्स में आएँ और क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगर इंटायर शीट करेंगे तो पूरी शीट में से ख़त्म हो जाएंगे, और अगर सिलेक्टेड करेंगे तो सिलेक्ट वाले जो आपने किए हैं उनमें से ख़त्म होगी। सो बहरहाल हम इसमें चाहते हैं अगर उल्टा करना कि जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको ग्रीन करो, जो बड़ी है उनको रेड करो, तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें ऑप्शन है। ठीक है, देख लें। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, आप कलर स्केल यूज़ कर सकते हैं। आइकॉन्स भी हैं, आप अगर एरो यूज़ करेंगे, जो एरो नीचे आ रहा है तो मतलब वैल्यू छोटी है, एरो ऊपर जा रहा है तो वैल्यू बड़ी है, और एरो अगर बीच में इंडिकेशन दे रहा है तो वो बीच वाली वैल्यू है। सिग्नल्स अगर सिग्नल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो सिग्नल अगर कम है तो मतलब उस हिसाब से। बहरहाल डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपके अपनी वैल्यूज़ को दिखाने के, और रूल्स ख़त्म करने से यहाँ से आपको तरीका मिल जाता है। कुछ और चीज़ें हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, पर मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें स्टडी कर लें, क्योंकि मैं इस कोर्स को जल्दी से जल्दी आपको सिखाना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम, लंबा कोर्स नहीं करना चाहता, ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं रहना चाहता। एक प्रॉपर रेगुलर क्लास हो तो सही से टाइम आपको दूँ, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी रहेगी, तो आपको एक मतलब प्रॉपर टाइम मिले। अच्छा देखें, यहाँ पर आपके पास अब फॉर्मेट द टेबल है। मैं इसको टेबल स्टाइल देना चाहूँ इस पूरे डॉक्यूमेंट को, यहाँ से लेकर इस टेबल को यहाँ तक। तो फॉर्मेट द टेबल पे क्लिक करके कोई भी टेबल आपको जो अच्छी लग रही हो वो आप यूज़ कर लें। और टेबल के हेडर्स भी हैं तो उन पर टिक रखें, हेडिंग अगर है तो टिक रखें, अगर डेटा की हेडिंग नहीं है तो टिक नहीं रखें। ओके कर दिया, ये इस पर स्टाइल आ गया। अब देखें जो स्टाइल आपको अच्छा लगे आप इसमें कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टेबल में एक चीज़ फ़ायदे की होती है, ये जो बटन आते हैं ना फिल्टर वाले, ये हम खुद भी लगा सकते हैं बिना बिना टेबल के भी, पर मतलब ये आपको फ़ायदा देते हैं। इस पर क्लिक करके आप कुछ वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हो। तो चलें इसमें फ़िलहाल हम नहीं जा रहे, क्योंकि फिर आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। इसको हम टेबल को फ़िलहाल ज़्यादा नहीं छेड़खानी कर रहे। टेबल में आप फर्स्ट कॉलम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। लास्ट कॉलम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और बेंडेड कॉलम अगर चाहिए बीच में कलर तो आप ले सकते हैं।
और टोटल रो गिननी है तो वो भी गिन सकते हैं। नीचे एक रो आ जाएगी टोटल रोज गिनने के लिए कि 10 रो हैं, देखें यहाँ पे गिन के दे रहा है और यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, तो उनकी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेल स्टाइल्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरी टेबल भी ना बने, मुझे सिर्फ सेल को स्टाइल देना है, जैसे कि मेरे को इसको स्टाइल देना है पर टेबल नहीं बनानी, ठीक है, तो यहाँ पे सेल स्टाइल पड़े हुए हैं, इनको सेल स्टाइल का जो भी आपको अच्छा लगे स्टाइल यूज़ कर लें और आपकी टेबल भी नहीं बनेगी, देख लें, ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका। उसके बाद ये इंसर्ट और डिलीट है, ये आखिरी दो टूल हम पढ़ते हैं, बाकी हम कल स्टडी करेंगे। सो इंसर्ट, आप इंसर्ट सेल कर दें यहाँ पर। अब जहाँ आपको सेल लाना है लेफ्ट साइड वगैरह जहाँ पे लाना है, मैं इसको डाउन कर रहा हूँ तो नीचे इधर सेल आ जाएगा, एक सेल खाली आ गया। अगर मुझे पूरी रो नहीं लानी है तो इंसर्ट शीट रो, नई रो आ गई। अगर मुझे एक पूरा कॉलम नया लाना है तो कॉलम नया आ जाएगा। अगर मुझे शीट ही नहीं लानी है तो शीट भी यहाँ से नहीं आ जाएगी, देखें, ठीक है, पूरी शीट नहीं बन गई हमारी, इधर पड़ी है। उसी तरीके से आपको डिलीट करना है तो आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको लेफ्ट कर दिया, पूरे कॉलम को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट में जाके डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं, डिलीट रो भी कर सकते हैं, और डिलीट शीट करनी है तो हम शीट पे जाके फिर डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें ये शीट वाली जो हमने एक्स्ट्रा बनाई है अभी वही डिलीट करनी है, तो डिलीट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये एक लॉन्ग दोनों जो मैंने आपको तरीका बताया, ये लॉन्ग टर्म तरीका, मतलब एक वो लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबा तरीका है। आपको जब भी रो चाहिए ना, यहाँ से पहले सेल चाहिए, यहाँ पे राइट से क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें, ओके कर दें, आपका नया सेल आ गया। कॉलम लाना है, इस कॉलम के ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट करें, कॉलम आ गया। रो चाहिए, इस रो पे क्लिक करें, इंसर्ट करें, रो आ गई, मतलब अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर शीट चाहिए, इस प्लस पे, यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करो, शीट आ गई। इसको जूम करना है, यहाँ से आप जूम कर सकते हो, एक्सेल को जूम हटा भी सकते हो, कोई मसला नहीं है, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है, जिस सेल को राइट से क्लिक करें, इधर से डिलीट कर दें। अगर किसी कॉलम को डिलीट करना है, इधर क्लिक करके डिलीट कर दें, ठीक है। रो को करना है तो इधर क्लिक करके आप डिलीट कर दें। शीट को करना है तो शीट को भी इधर आप राइट से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, मतलब कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है कि आप समझें कि कोई बड़ा ये इशू है, कोई इशू नहीं है। तो हमने प्रॉपर तरीके से आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटेबल, सेल स्टाइल्स, इंसर्ट और डिलीट और इनके शॉर्टकट्स अच्छे से समझें। आपको अच्छे से मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब एक फॉर्मूला आपको छोटा सा बताता हूँ, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं। सो सीरियल नंबर यहाँ पर आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि सीरियल नंबर इसमें, अब देखिए सीरियल नंबर एक तो तरीका होता है, आप ऐसा ऐसा ना हो कि आप लोग न्यू बच्चे जो हैं 1 2 3 ऐसे नंबर दें खुद लिख के, ऐसा नहीं, आपके पास काफ़ी नाम है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में काम कर रहे हो, आप सबको नाम देना है पहले तो, नंबर देना है पहले तो। आप 1 2 3 ऐसे लिखते फिरो, ऐसे नहीं करना, हज़ार नाम भी मिल जाते हैं, तो आपने सिर्फ यहाँ पे एक लिखना है। उसके बाद एक लिखने के बाद इसको कॉर्नर से जैसे फार्मूले को खींचते हैं, इसको फिल कर दें, नीचे खींच के आएँ, यहाँ पर आ गए। अब आप कहेंगे सर इसमें तो सब सब में ही 1 लिख गया, फ़ायदा क्या। आप यहाँ पर इसको ड्रैग करके छोड़ने के बाद देखें यहाँ पर एक ये बटन शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिल सीरीज़ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आपने क्लिक किया, ये खुद आपका एक नंबर्स बन जाएंगे तरतीब के हिसाब से। अब अपने नंबर लगा दिए, नंबर लगाने के बाद अब एक और काम आपको मिला हुआ है कंपनी की तरफ से डेटा एंट्री का। वो आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें फुल नेम चाहिए, ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं ये इधर फुल नेम में लिखने हैं। तो आप बैठोगे खुद लिखने, मुझे पता है, ऐसा नहीं करना। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ इसके, और दोनों ही बेस्ट तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको जो बताता हूँ वो फिल में जाना है, ठीक है, फिल हम अभी पूरा पढ़ेंगे, फिलहाल आपको एक ऑप्शन इसका बता रहा हूँ, फ्लैश फिल इसमें ऑप्शन है। ये आपको 2016 के ऑफिस के शायद बाद के ऑफिस में मिलेगा, पीछे वालों में ऑप्शन ये नहीं मिलेगा। और जिनके पास नहीं मिलेगा तो उनका हल भी मैं बताता हूँ, जिनके पास पुरानी ऑफिस है, उनका कंप्यूटर पुराना है, तो उनके लिए भी एक हल है मेरे पास, डोंट वरी। सो फ्लैश फिल को यूज़ करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एक बार एक नाम खुद से लिखें। अभी अगर यूज़ करेंगे ना फ्लैश फिल को तो वो सही काम नहीं करेगा, गलतियाँ करेगा नामों में, नामों को जोड़ने में। एक बार उसको सिखाएं कि पहले सेल से डेटा ऐसे उठाया, आमिर सलीम, दूसरे सेल से उठाया उसको आफाक को इधर लिख दिया, अब वो सीख गया। अब आप नीचे आएँ और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दें, तो देखें सब के सब नाम उसने मिला के निकाल के दे दिए, दोनों नामों को प्लस किया है सब सब जगहों पे,
देख लें आप। पर अगर हम ये नाम नहीं लिखते और डायरेक्टली इसको अप्लाई करते तो ये गलती करता। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, इसने एरर दे दिया, मतलब ये काम नहीं करेगा इसे। और कभी कभी अगर इसे काम कर भी जाता है तो वो गलती करता है, नहीं एक्यूरेट नहीं होता। तो एक नाम आपने खुद लिखना है, उसके बाद फ्लैश फिल को यूज़ करना है, तो आपके सारे नामों जितने भी नाम हो लिस्ट निकल के आ जाएगी। जिनके पास अब फ्लैश फिल नहीं है, ऑफिस पुरानी है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आपने यहाँ पर इक्वल फार्मूला लगाना है, इक्वल कॉनकैटिनेट। आई नो कि बड़ा फार्मूला है, सिलेक्ट करें और ये फार्मूला आपने खोलना है। खोलने के बाद पहले नाम को सिलेक्ट करें, कोमा दें, दूसरे नाम को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करें, एंटर करें, ये आपका नाम आ गया। पर अब आप कहेंगे सर यहाँ इसमें गलती है, ये यहाँ पर स्पेस नहीं दे रहा, फ्लैश फिल तो स्पेस दे रहा था। चलिए कोई मसला नहीं है, स्पेस का तरीका भी है। अब स्पेस का तरीका ये है, इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, कोमा दिया, शिफ्ट और कोमा को दबाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा आएगा। 2 कोमा हमने इन्वर्टेड कोमा दिए, बीच में स्पेस दे दिया, इन्वर्टेड कोमास के बीच में स्पेस को रखना है, फिर कोमा दिया, दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया, ये आपका आ गया स्पेस। अब इसको आप नीचे ड्रैग कर जाएं तो आपके सारे नाम निकल के आ जाएंगे एक्यूरेटली। देख लें, तो 2 तरीके हैं लोग इसमें। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे याद है, वो एक कंपनी में जॉब करता था डेटा एंट्री की। उसको मिले तकरीबन, ये तब एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, तो आज से 4-5 साल पुरानी बात चल रही है। उस टाइम पे फ्लैश फिल नहीं था, कॉनकैटिनेट फार्मूला होता था। तो उसको बेचारे को काम मिला 5000 एंट्रीज़ का। तो वो बेचारा एंट्रीज़ कर रहा है। अब वो एंट्रीज़ करता जा रहा है। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा क्या कर रहा है? तो कहने लगा रात का यार, मतलब 12-1 बज रहे थे। तो उसने कहा यार मैं बैठा हूँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ। मैंने कौन सा काम कर रहा है? तो कहने लगा कि एक्सेल में एंट्रीज़ हैं और बस और कुछ नहीं है, सिर्फ नाम लगाने हैं, फुल नेम लिखने हैं। मैंने कहा काम इतना इतना है तू? नहीं मैं तो सुबह से बैठा हूँ। वो कहने लगा, मैंने कहा बहुत आसान काम है। तो मैंने उसको कहा तू टीम वीवर का पासवर्ड दे अपना मुझे। उसने मुझे पासवर्ड दिया, मैं उसके लॉगिन हुआ उसके कंप्यूटर पे और मैंने उसको फार्मूला लगाया और 1 मिनट में ड्रैग कर दिया। तो वो इतना हंसने लगा, कहने लगा यार मैं सुबह से बैठा हूँ अभी। उसने मतलब 2-3 हज़ार, सुबह से 3 हज़ार शायद एंट्रीज कर ली थी। मतलब सुबह से बैठा था, बीच में कुछ ब्रेक ब्रेक वगैरह उसने किया था, ऐसा नहीं कि लगातार था, पर मतलब सुबह से ट्राई कर रहा था काम की। तो उसने 3 हज़ार शायद एंट्रीज कर ली थी, 2 हज़ार रहती थी। तो उसने कहा कि यार मैं तो सुबह से बैठा हूँ, ये ऐसा भी होता है क्या? तो मैंने कहा भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना ये काम नहीं कि बस आप एक्सेल में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बस ये अगर आपको लिखना आ गया तो एक्सेल आ गया। एक्सेल टूल्स और फार्मूलाज का कॉम्बिनेशन है, और लिख तो आप कहीं भी सकते हो, इवन किसी भी सॉफ्टवेयर में। एक्सेल में क्यों लिखना है? क्योंकि एक्सेल टूल्स देता है आपको, फार्मूलाज देता है काम जल्दी करने के। तो एक्सेल को प्रॉपर सीखा करें, वरना आपको बहुत तकलीफ होती है अगर आपको एक्सेल की जॉब मिल जाए और आपको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है लिखने में मैन्युअली। तो हर चीज़ के लिए हल मौजूद है एक्सेल में, सिर्फ प्रॉपर स्टडी करें। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसी क्लास थी आज बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट नहीं करते। आपको इतना डिटेल में मेहनत करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो एटलीस्ट एक कमेंट बनता है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कुछ भी समझ में ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, तो अगर आप हमारे एक्सेल के व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल वगैरह तो नहीं है, व्हाट्सएप पे हम मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। आप सबसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।